शालोम मेरे प्रियो, स्वागत है आप सभी का परमेश्वर के जीवित हजूरी में। मेरे प्रियो, आज मैं आपके साथ वचन शुरू करने से पहले एक साधारण सवाल पूछना चाहती हूँ। जब हम इस दुनिया में एक अच्छा घर बना लेते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं या समाज में अपनी एक बड़ी पहचान बना लेते हैं, तो हमें लगता है कि हम जिंदगी में सेटल हो गए हैं। लेकिन क्या एक मसीह होने के नाते हम सच में इस दुनिया में सेटल होने आए हैं? मेरे प्रियो, यह सवाल आपके लिए है। आज हमारे मसीह समाज में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम इस दुनिया के तौर तरीकों, यहाँ की सुख सुविधाओं, चिंताओं में इतने खो गए हैं कि हम अपने असली वतन को भूलते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम इब्रानियों अध्याय 11 आयत 13 से लेकर 16 तक के इस वचन को बारीकी से देखेंगे कि आज के मसीह समाज को किस वतन की तलाश होनी चाहिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आज हमारे जीने के तरीके और हमारी सोच को पूरी तरह से बदलने वाला है। आइए हम वचन को शुरू करते हैं। इब्रानियों 11 आयत 13 से, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। मेरे प्रियो, इस वचन में विश्वास के जिन पूर्वजों जैसे अब्राहम, सारा, इसहाक और याकूब की बात की गई है, उनका जीवन आज के हमारे मसीह समाज के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। आइए हम 3 मुख्य बिंदुओं से इन गहरी बातों को समझते हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है, अब्राहम और उनके परिवार के पास उस पुराने देश यानी उर नगर में अपने पिता के घर वापस लौटने का पूरा मौका था, पर वह नहीं लौटे। आज के मसीह समाज में वापस लौटने का मतलब कहीं जाना नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से दुनिया के साथ समझौता कर लेना है। मेरे प्रियो, आज जब हमारे मसीह भाई बहनों या नौजवानों को नौकरी में तरक्की चाहिए होती है और बॉस कहता है थोड़ा झूठ बोल दो या थोड़ी रिश्वत ले लो, तो वहाँ हमारी परीक्षा शुरू होती है। जब बिजनेस में घाटा होता है या घर में बीमारियाँ और शादियों में रुकावटें आती हैं, तो आज का मसीह समाज तुरंत घबरा जाता है। कई लोग तो वापस उन्हीं पुरानी अंधविश्वासी प्रथाओं, टोटकों, जादू टोनों और गलत आदतों की तरफ भागने लगते हैं, जिन्हें उन्होंने मसीह में आने के समय हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मेरे प्रियो, मसीह के पीछे चलना तब बहुत आसान होता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन विश्वास की असली परीक्षा तब होती है जब आपके पास दुनिया के गलत तरीके अपनाने का पूरा मौका हो, आपके पास झूठ बोलने या गलत रास्ते पर जाने का ऑप्शन खुला हो, लेकिन आप कहें नहीं, मैं अपने स्वर्गीय वतन के नियमों के अनुसार ही जीऊंगा, चाहे मुझे दुनिया में नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। दूसरा बिंदु, आयत 16 में एक बहुत सुंदर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उत्तम देश। इसका मतलब है स्वर्ग की तुलना में यह पृथ्वी और यहाँ की दौलत बहुत फीकी है। लेकिन आज के मसीह समाज की सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपनी प्रार्थनाओं को बहुत सस्ता और छोटा बना दिया है। हमारा पूरा मसीह जीवन सिर्फ दुनिया की चीज़ें मांगने पर टिक गया है। मेरे प्रियो, आज हमारे चर्चों में भीड़ कहाँ जुटती है? ज़्यादातर वहाँ जहाँ सिर्फ चंगाई की बात हो, जहाँ बिजनेस बढ़ने की भविष्यवाणियाँ हो रही हों या जहाँ दुनियावी तरक्की के दावे किए जा रहे हो। लोग आत्मिक फल जैसे प्रेम, आनंद, शांति, पवित्रता नहीं मांग रहे, बल्कि सिर्फ भौतिक चीज़ें मांग रहे हैं। हम खुदा के राज्य से ज़्यादा दुनिया के शॉर्टकट और अस्थायी आशीषों के अभिलाषी हो गए हैं। मेरे प्रियो, आज हमने परमेश्वर को सिर्फ एक आशीष देने वाली मशीन समझ लिया है। हम प्रार्थना करते हैं ताकि इस दुनिया में हमारा नाम हो,
हमारा बैंक बैलेंस बढ़े। लेकिन इब्रानियों 11 के वीरों ने, विश्वास के योद्धाओं ने जमीन की बड़ी बड़ी जागीरें और ऐशो आराम को छोड़ दिया, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखों में स्वर्ग का वो उत्तम देश बसा था जो आज के मसीह लोगों में नहीं है। मेरे प्रियो, आज हमें खुद से पूछना होगा कि हमारी प्रार्थनाओं का केंद्र क्या है? यह चंद दिनों की दुनिया या वो हमेशा रहने वाला स्वर्गीय वतन? बिंदु 3, वचन 16 में, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं शर्माता। मेरे प्रियो, इसका मुख्य पहलू यह है कि अगर हमारा जीवन वैसा नहीं है तो परमेश्वर को हमारे रवैये से ठेस पहुंचती है, क्योंकि आज का मसीह समाज अक्सर संडे के क्रिश्चियन बनकर रह गए हैं। रविवार को वे चर्च में बहुत पवित्र और सोमवार और शनिवार तक बिल्कुल दुनिया के जैसे दिखते हैं। मेरे प्रियो, आज का मसीह समाज केवल और केवल अपने हिसाब से जीना चाहता है। वह अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहता। आज जब एक मसीह समाज में बैठता है तो उसके बात करने के तरीके, दूसरों की बुराई करने की आदत, लालच या घमंड में और एक बिना विश्वास वाले इंसान में कोई फर्क नहीं दिखता। जब हम ऐसी दोहरी जिंदगी को जीते हैं तो हम दुनिया के सामने मसीह के नाम की गवाही को बदनाम करते हैं। मेरे प्रियो, जरा रुककर सोचिए, इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वो आपके और मेरे रोजमर्रा के जीवन को देखकर क्या कहता होगा? क्या वो गर्व से स्वर्गदूतों के सामने कहता है कि हाँ, यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, जो इस भ्रष्ट दुनिया में रहकर भी पवित्रताई से जी रही है या जी रहा है? या फिर वो हमारे लालच, हमारी आपसी नफरत और हमारे दुनियावी रवैये को देखकर दुखी होता है? मेरे प्रियो, याद रखिए, खुदा सिर्फ उनके लिए नगर तैयार करता है जो इस दुनिया में रहकर भी अपनी नागरिकता स्वर्ग की बनाए रखते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे मसीह समाज को इस बात को गहराई से समझने की ज़रूरत है कि हम इस दुनिया के स्थायी नागरिक नहीं हैं। हमारा असली पासपोर्ट स्वर्ग का है। यहाँ हम जो कुछ भी रात दिन जाकर कमा रहे हैं या आलीशान बना रहे हैं, वो सब एक दिन यहीं छूट जाएगा। हमारा असली वतन, हमारा असली नगर वो है जिसे साक्षात खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है। मेरे प्रियो, आज हमें अपने परमेश्वर के राज्य के और उसके धर्म की खोज करनी है। यदि हम केवल इस संसार की सुख सुविधाओं को अपने जीवन में खोजते रहेंगे तो हम परमेश्वर के उस राज्य को, उस स्वर्गीय राज्य को खो बैठेंगे। मेरे प्रियो, याद रखिए, बाइबल का वचन कहता है, सबसे पहले तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी। मेरे प्रियो, आज हर कोई मनुष्य अपने जीवन की सुख सुविधाओं में इतना उलझ कर रह गया है कि वह परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए ठहराया गया वह स्वर्गीय वतन, वह स्वर्गीय नगर को भूल बैठा है। मेरे प्रियो, आज हमें अपने आत्मिक जीवन को जांचने की जरूरत है। क्या सच में हम परमेश्वर के उस स्वर्गीय नगर, उस स्वर्गीय देश के वारिस हैं, या फिर हम सिर्फ संसार के उस झूठी दुनिया के बनाए गए देश में रहकर झूठे संसार के बनाए गए देश के नागरिक? मेरे प्रियो, शैतान अक्सर हमारे जीवन में हमें उन सुख सुविधाओं और उन सांसारिक अभिलाषाओं में फंसाकर रखना चाहता है कि हम अपने उस उत्तम नगर को भूलकर केवल इस संसार के ही होकर रह जाएं। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचनों में और परमेश्वर की और उसके धर्म राज्य की खोज करते हैं तो आप संसार की उस झूठी अभिलाषाओं से निकलकर परमेश्वर के उस राज्य में आ जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपने जीवन को संसार के अनुसार नहीं, केवल परमेश्वर के अनुसार जीते हैं। मेरे प्रियो, आज से अपनी सोच बदले, इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह जिएं और अपने स्वर्गीय घर के लिए खुद को और अपने परिवार को तैयार करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह
आप सभी को बहुतायत सी आशीषों बरकत दे। मेरे प्रियो, यदि आज के संदेश ने आपके दिल को छुआ है और आपको एक नया नजरिया दिया है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने कलीसिया के ग्रुप और मसीह भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आज हमारा समाज आत्मिक नींद से जाग सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत सी आशीषों बरकत दे। सबको जय मसीह की।